एक डायनासोर ने उसे देख लिया जो धीरे धीरे करके कुआ के पास आने लगता है उसे खाने के लिए। जितना आसान ये रास्ता लग रहा था उसे कई गुना मुश्किल था। इससे अब डायनासोर को काफी गुस्सा आ गया, काफी करीब आ जाता है। फिल्म की शुरुआत बैकग्राउंड में चल रही एक आवाज को सुनाने से होती है जो बता रही थी कि हमारी दुनिया बहुत ही बड़ी और कभी ना खत्म होने वाली है, और बिल्कुल हमारी जमीन जैसा ही एक प्लेनेट यानी सैयारा है सोलारिस, जहाँ पर इंसानों जैसी ही जिंदगी थी। उनकी वो बहुत अच्छी दुनिया थी, वो लोग बड़े आराम से रह रहे थे। अब हालांकि ये वक्त आज का नहीं बल्कि 65 मिलियन साल पहले का वक्त था, लेकिन फिर भी सोलारिस के लोग इतने ज्यादा एडवांस थे कि वो किसी भी दूसरे प्लेनेट पर आसानी से जा सकती थी, कहीं पर भी सफर कर सकती थी। देखते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर माइल्स को, जो अपनी वाइफ और बेटे के साथ सोलारिस में रहता था और इस वक्त एक समुद्र किनारे आए हुए थे। उसकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी थी जिसका इलाज इतना महंगा था कि माइल्स के पास उतने पैसे नहीं थे, तो इसीलिए उसने एक स्पेस मिशन पर जाने का फैसला किया। मतलब वो खुद भी क्योंकि पायलट है तो साइंटिस्ट की एक टीम को इस जगह से किसी और प्लेनेट पर ले जाने वाला था, और उसके इस मिशन में तकरीबन 2 साल लग जाने थे। और मिशन के जितने पैसे उसे मिलेंगे उनसे वो अपनी बेटी का इलाज करवाएगा। अपनी बेटी के लिए ऐसा करना ही था उसे, और कोई रास्ता नहीं था। जाने से पहले माइल्स की बेटी उसे कहती है कि डैड, मैं आपका इंतजार करूंगी, मुझे पता है कि आप सही सलामत वापस जरूर लौटेंगे। और इसी के साथ माइल्स अपने मिशन पर निकल जाता है। हमें सीधा 2 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ हम आसमान में माइल्स के स्पेसशिप को उड़ता हुआ देखते हैं। मतलब वो अपनी मंजिल के काफी करीब था, आगे बढ़ ही रही थी कि तभी बहुत सारी चट्टानों के टुकड़े एकदम से इनकी स्पेसशिप से आकर टकरा जाते हैं। ये हादसा इतना खतरनाक बन जाता है कि पूरा स्पेसशिप जोर से हिलने लगता है। इस हलचल में माइल्स की भी आंख खुल गई, वो खुद ही आकर अब स्पेसशिप को चलाने लगता है, क्योंकि इस वक्त बाकी के सभी लोग गहरी नींद में थे, चेम्बर्स में सो रही थी, और ये स्पेसशिप ऑटो पे खुद ब खुद चल रहा था। जिस नींद में वो सारे लोग सो रहे थे वो एक ऐसी नींद होती है कि जब किसी इंसान ने अपनी उम्र ना बढ़ानी हो, बस उतनी ही रखनी हो, यानी जिस उम्र में वो अपने प्लेनेट से निकले दूसरे प्लेनेट पर उसी उम्र में पहुंचे, तो इस मकसद के लिए चेम्बर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी उनकी उम्र बच जाती है। चट्टानों के टुकड़ों का हमला बहुत ही ज्यादा था, जिस वजह से स्पेसशिप के बहुत सारे हिस्से खराब हो गए थे। अब इन हालात को देखते हुए वो फैसला करता है कि मैं इस स्पेसशिप को पास के किसी प्लेनेट पर उतार लेता हूँ, क्योंकि शिप और दूर जाने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही वो उस प्लेनेट के पास पहुंचता है तो तेज हवा की वजह से उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। स्पेसशिप एक काफी बड़ी चट्टान से आकर टकरा जाता है, जिससे अब की बार स्पेसशिप इतना ज्यादा खराब हुआ कि सारे के सारे चेम्बर्स भी तबाह बर्बाद हो जाते हैं। सब कुछ तहस नहस हो गया था, यहाँ तक कि माइल्स की हालत भी काफी खराब हो गई थी। वो बाहर आकर देखता है कि क्या कोई जिंदा बचा है, मगर वो सारे चेम्बर्स को जब तबाह पाता है तो समझ जाता है कि मेरे अलावा सारे के साइंटिस्ट मारे गए हैं। उसे ये सोचकर तसल्ली होती है कि ये प्लेनेट कम से कम इंसानों के रहने के लायक बिल्कुल ठीक है, गुजारा हो जाएगा। पीने के लिए पानी है, खाने के लिए फूल पत्ते, और रहने सांस लेने के लिए बिल्कुल ठीक माहौल। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि यहाँ और भी बहुत बड़े बड़े खतरे मौजूद थे। देखने से ये प्लेनेट बिल्कुल हमारी दुनिया जैसा ही था, क्योंकि ये जमीन ही थी, पर ये हमारी वो दुनिया नहीं थी जिसमें अब हम रह रहे हैं, बल्कि आज से 65 मिलियन साल पहले की, जब इंसान का रहन सहन वहाँ शुरू ही नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ इंसान थे ही नहीं बल्कि बड़े बड़े डायनासोर्स और उन जैसे क्रिएचर्स थे। खैर अब वो इस प्लेनेट की सारी जानकारी अपनी बेस में भेजता है और जो कुछ उनके साथ हुआ वो भी बताता है। उसे याद आता है कि हमारी इस स्पेसशिप में 2 छोटी स्पेसशिप भी थी जो इमरजेंसी की सूरत में काम आती थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ गिरी होंगी। और क्योंकि वो शिप्स काफी मजबूत थी तो माइल्स फैसला करता है कि अब मैं उन्हें ढूंढूंगा और कैसे भी करके अपने प्लेनेट तक जाने की कोशिश करूंगा। अब खाने पीने के लिए उसे कुछ नहीं मिल रहा था, ऊपर से इतनी मुश्किल हालात, जिस वजह से एक बार तो माइल्स खुद को मार डालने का सोचता है, लेकिन जब उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है वो रुक गया। उसकी वीडियोस तस्वीरें देखकर उसे याद करने लगता है। खैर तभी उसे स्क्रीन पर एक सिग्नल मिलता है कि उन चेम्बर्स में से एक चेम्बर में से आवाज आ रही है, क्योंकि उसमें अभी भी कोई जिंदा था। माइल्स जल्दी से चेम्बर्स के पास जाता है चेक करने कि क्या सच में कोई जिंदा है। काफी ढूंढने जांच पड़ताल करने के बाद चेम्बर उसे मिल गया। खोलने पर उसके अंदर छोटी बच्ची थी जो उसके बेटे की उम्र की थी। उसे अपने साथ वो ले जाता है और होश में लाकर पूछता है कि तुम कौन हो बेटा, कहाँ से आई थी और तुम्हारे सारे ग्रुप का क्या प्लान था। लड़की बोलती तो है लेकिन उसकी जुबान माइल्स की जुबान से बिल्कुल अलग थी। यही वजह है कि वो समझ नहीं पाता कि आखिर क्या कहना चाह रही है, किस जुबान में बात कर रही है। तभी उसे ख्याल आता है कि चेम्बर में से मुझे डायरी मिली थी, जिसे पढ़ने पर माइल्स को पता चलता है कि इस बच्ची का नाम कुआ है। खैर अगली सुबह माइल्स इस पूरे प्लेनेट को बारीकी से जांचने के लिए छानबीन करने के लिए चला जाता है। साथ ही वो अपने छोटे स्पेसशिप को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनो ज्वालामुखी भी थे, जिनमें से एक फट जाता है और काफी बड़े डायनासोर का स्केलेटन कंकाल भी वहाँ पर पड़ा हुआ था।
माइल्स अब यहाँ अपनी हाई टेक्नोलॉजी वाली एक डिवाइस निकालता है जो एक जीपीएस था, मतलब किसी भी चीज को ढूंढने का काम करता था। उसके जरिए माइल्स को पता चलता है कि उसका छोटा स्पेसशिप यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ पर गिरा है। आगे का रास्ता देखने के लिए वो जैसे ही झांकता है, डायनासोर का छोटा सा बच्चा उस पर हमला कर देता है। उसकी गर्दन से चिपक गया था, लेकिन माइल्स की किस्मत अच्छी थी, उसके पास इलेक्ट्रिक गन थी जो काफी एडवांस थी। डायनासोर के बच्चे को खुद से अलग करके पहले वो गन से मारता है, फिर एक ही बार के शॉट से जान से मार डालता है और अपनी जान बचाकर वापस बच्चे के पास आ गया। उसे इस सब के बारे में बताता है कि हमें जल्द से जल्द बीच का रास्ता पार करके वहाँ पहुँचना होगा ताकि यहाँ से निकल सके। लेकिन उसकी बात सुनकर कुआ समझाने की कोशिश करती है कि हम जिन चेम्बर्स में आए थे उनमें मेरे माँ बाप भी थे और उनको लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पर माइल्स को ये बात पता थी कि वो सारे चेम्बर्स क्योंकि तबाह हो गई है तो अब कोई भी नहीं बचा। बच्चे से ये बात वो छुपाकर वैसे उसे समझाता है, पर कुआ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो माइल्स उसे छोड़ बोल देता है कि तुम्हारे मॉम डैड भी उस पहाड़ पर ही है, तो अब चलो मेरे साथ जल्द से जल्द उस पहाड़ी पर हमें पहुँचना है। जिसके लिए वो मान गई और अभी लोग अपनी पूरी तैयारी करके निकल जाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुँचने की कोशिश करती है। लेकिन जितना आसान ये रास्ता लग रहा था उसे कई गुना मुश्किल था, खतरों से घिरा हुआ, क्योंकि इस वक्त में ना सिर्फ चलने वाली बल्कि उड़ने वाली डायनासोर्स और ना जाने कितने किस्म की ऐसे क्रिएचर्स थी जो किसी भी टाइम इन पर हवाई हमला कर सकती थी। अब ये दोनों छुपते छुपाते एक काफी बड़े मैदान से आगे बढ़ के जंगल में आ जाते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे डायनासोर्स और क्रिएचर्स थे जो आकर इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, पर माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक गन से उन्हें मार मारकर अपना और कुआ का बचाव करता जा रहा था। इन्हें एक झरना मिलता है जहाँ से पानी पीकर मुंह धोकर थोड़ा सुकून करती है। माइल्स फिर एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है और अपने जीपीएस की मदद से पता लगवाने की कोशिश कर रहा था कि अब उनका स्पेसशिप कितनी दूरी के फासले पर है। लेकिन तभी अचानक टहनी टूट जाती है। माइल्स काफी जोर से जमीन पर आकर गिरता है, जिससे उसका उल्टा बाजू काफी जख्मी हो गया था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। टहनी के टूटने की आवाज सुनकर 2-3 बड़े बड़े डायनासोर्स इस तरफ आने लगते हैं माइल्स पर हमला करने के लिए। पर इस वक्त खुशकिस्मती से उसके पास कुछ बॉम्ब्स थे जिन्हें उन डायनासोर्स पर फोड़ फोड़ कर माइल्स उन्हें मार रहा था और ऐसे अपना बचाव कर रहा था। जबकि इस बीच को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से थोड़ा दूर भागकर एक जगह पर आकर छुप जाती है, मगर बहुत जल्द उसे एहसास हो जाता है कि मैं तो गलत जगह पर आ गई, क्योंकि ये जगह उड़ने वाले सभी क्रिएचर्स का ठिकाना था। वो यहाँ आकर बैठते थे, तो अब उनसे बचने के लिए चुप्पी से वो टूटे हुए पेड़ के ऊपर जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, पर गलती से उसे भी एक आवाज पैदा हो गई। उड़ने वाली एक डायनासोर ने उसे देख लिया जो धीरे धीरे करके कुआ के पास आने लगता है उसे खाने के लिए। वो काफी डरी हुई थी क्योंकि बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। डायनासोर काफी करीब आ गया था और फिर एकदम से हमला करके उसके कपड़े पकड़ लेता है और खींचकर कुआ को अपने साथ ले जाने लगा। ये चीज माइल्स ने देख ली। वो डायनासोर का पीछा करता है और आखिरकार अपनी गन से शूट करके कुआ की जान बचा ही लेता है। वो काफी डरी सहमी थी, हालत भी उसकी ठीक नहीं थी, इसलिए माइल्स उसे अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे कुआ में कहीं न कहीं अपनी बेटी नजर आ रही थी जिसे 2 साल पहले वो अपने प्लेनेट पर छोड़ आया था। सफर करते करते उन्हें शाम हो गई। ऐसे मैदानों में घूमने से खतरा था, तो ये लोग अभी केव गार में जाकर रात वहीं गुजारने का फैसला करते हैं। यहाँ पर माइल्स दोबारा से अपना जीपीएस चेक करता है कि अब शिप से उनकी दूरी कितनी है, पर जो चीज माइल्स को पता चली वो जानकर तो उसकी होश ही उड़ जाती है। दरअसल जो चट्टानों के टुकड़े माइल्स के स्पेसशिप से आकर टकराए थे वो अब यहाँ जमीन पर भी आकर गिरने वाली थी, जिससे होगा ये कि सारे डायनासोर्स का खात्मा हो जाएगा, वो राख बन जाएंगे। वो सारी बात समझ गया और इस बारे में कुआ को भी बताता है, पर अगली सुबह जब ये वहाँ से निकलने ही लगी थी, एक बड़ा सा डायनासोर आकर इन पर हमला कर देता है। उससे बचने के लिए ये केव के और अंदर आ जाते हैं। इन्हें वहाँ छोटी सी सुरंग मिलती है जिसका साइज काफी छोटा सा था। माइल्स वहाँ बॉम्ब से धमाका करता है, जिससे सुरंग का साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ, बस इतना ही कि उसमें से कुआ तो गुजर सकती थी पर माइल्स नहीं। और वो तो गुजर जाती है लेकिन माइल्स पीछे ही रह जाता है, जिस पर एकदम वो डायनासोर हमला कर देता है। पर माइल्स की इलेक्ट्रिक गन जो लोड थी उससे कई बार डायनासोर को शॉट करके वो अपनी जान बचा लेता है और जैसी तैसी सुरंग से बाहर आ गया था। लेकिन बाहर आकर उसे कुआ कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो आसमान की तरफ से बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े जमीन की तरफ आता हुआ देखता है, जिसका मतलब था कि जल्द से जल्द उन्हें इस प्लेनेट को खाली करके यहाँ से निकलना है, वरना ये मारे जाएंगे। और अब वो तेजी से उस जगह के लिए भागने लगता है जहाँ पर छोटा स्पेसशिप था। लेकिन इसी बीच वो गलती से एक काफी बड़े खतरनाक दलदल में गिर जाता है। बाहर निकलने की वो बहुत कोशिश करता है पर दलदल उसे निकलता ही जा रहा था, यहाँ तक कि वो कुआ को भी आवाज लगाता है, पर बचने की अब कोई उम्मीद उसे दिखाई नहीं दे रही थी। काफी अंदर धंस गया था वो पूरा ही डूब जाता है कि उससे पहले ही कुआ वहाँ आ जाती है उसकी मदद करने के लिए। वो पेड़ की एक लंबी सी टहनी माइल्स के पास फेंकती है, जिसको पकड़कर जैसी तैसी वो बाहर आ ही जाता है। बाहर आते ही वो कुआ को अपने गले से लगा लेता है जैसे वो उसकी बेटी ही हो, क्योंकि दोबारा जिंदगी पाकर वो बहुत खुश था। फिर उसे बताता है कि अब ये प्लेनेट बहुत जल्द खत्म होने वाला है, हमें निकलना होगा। ये पूरा दिन पूरी शाम सफर करती है और आखिरकार रात होने से पहले वो स्पेसशिप तक पहुंच जाती है। खुशकिस्मती ये थी कि इस वाले स्पेसशिप को जरा सा भी कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक था, ये लोग निकल सकती थी। तो वक्त को बर्बाद ना करते हुए माइल्स जैसे स्पेसशिप स्टार्ट
करता है तो कुआ बाहर आ जाती है और अपने माँ बाप को ढूंढने लगी, क्योंकि माइल्स ने उसे कहा था कि तुम्हारे मॉम डैड पहाड़ की चोटी पर ही मिलेंगी। पर बहुत जल्द उसे भी समझ लग गई थी कि माइल्स ने मेरे साथ झूठ बोला, क्योंकि स्पेसशिप के हादसे में सारे चेम्बर्स तबाह हो गई थी, जिनमें कुआ के मॉम डैड भी मारे गए। माइल्स बच्चे को शांत करने की कोशिश करता है, पर वो तो काफी गुस्सा और नाराज हो रही थी। तो माइल्स उसे माफी मांगता है और सच बता ही देता है कि मैंने ये सब तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए किया, और अब जल्दी करो, निकलते हैं यहाँ से, वरना हम भी चट्टानों के नीचे दबने से मारे जाएंगे। कुआ रो रही थी। अब उसका भरोसा जीतने के लिए माइल्स उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि 2 साल पहले मैं इस स्पेस मिशन पर इसलिए निकला ताकि कमाए गए पैसों से अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं। उसे जानलेवा बीमारी है और अब अगर मैं टाइम पर ना पहुंच सका तो बच नहीं पाएगी। कुआ को प्यार इसलिए दे रहा था क्योंकि उसे उसमें अपनी बेटी ही दिख रही थी, तो वो कैसे भी करके उसकी जान बचाना चाहता था। यहाँ से निकाल कर कुआ उसकी बातें सुनकर जज्बाती हो जाती है और गले से लगकर रोने लग जाती है, और अभी दोनों जल्दी से जाकर स्पेसशिप में बैठ जाती हैं। लेकिन इससे पहले वो यहाँ से निकलती चट्टानों के टुकड़ों का हमला हो गया, पर ये हमला ही काफी नहीं था, क्योंकि 2 और बड़े-बड़े डायनासोर्स ने इन्हें देख लिया था, जो भी आकर इनके स्पेसशिप पर हमला करके रोकने की कोशिश करते हैं। अब माइल्स जानता था कि अगर हम यही रुके रहे तो ये डायनासोर हम पर हमला करके दोनों को ही खा जाएंगे, इसीलिए वो साइड पर भागकर डायनासोर का ध्यान अपनी तरफ करता है ताकि कुआ की जान बच सके। एक डायनासोर जैसे उसकी तरफ आता है, माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक गन से शूट करके उसे मार गिराता है, पर वो जानता था कि एक और डायनासोर अभी जिंदा है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। माइल्स को भी लगता है कि अब ये मुझे मार ही देगा, क्योंकि उसकी गन दोबारा से लोड नहीं हो रही थी, बैटरी लो थी। डायनासोर भी उसके काफी करीब आ गया था, पर इसी बीच स्पेसशिप में बैठी कुआ अपना दिमाग चलाती है। डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए एक वीडियो चला देती है। वो जैसे वहाँ से जाता है, माइल्स को मौका मिल गया था वहाँ से भागने का, लेकिन जब डायनासोर को कुछ नहीं मिला खाने को, वो दोबारा से माइल्स के पीछे पड़ जाता है, और इसी के साथ इस प्लेनेट की तबाही भी आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ के सारे वोल्केनो फट रहे थे, ऊपर से चट्टानों के टुकड़े भी गिर रही थी। डायनासोर लगातार उसका पीछा ही किए जा रहा था। माइल्स को कुछ समझ नहीं आती कि आखिर इसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है। जमीन से फटने वाले वोल्केनोस के पास वो भागना शुरू कर देता है, और अब एक वोल्केनो जैसे ही फटता है, डायनासोर उसकी लपेट में आ जाता है, पर उसकी जिल्द इतनी मोटी थी कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे अब डायनासोर को काफी गुस्सा आ गया। माइल्स का खात्मा करने के लिए वो उसके काफी करीब आ जाता है। माइल्स ने भी हार मानकर अपनी मौत को कबूल कर लिया था, क्योंकि पीछे हटने के लिए उसके पास अब कोई जगह भी नहीं थी। बहुत मुश्किल घड़ी थी कि तभी यहाँ एक और बार कुआ आ जाती है। माइल्स को बचाने के लिए उछल कूदकर वो डायनासोर के मुंह के पास आकर उसकी आंखें फोड़ देती है, और अब क्योंकि उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो अब की बार वो एक काफी बड़े वोल्केनो के ऊपर आ जाता है, जो जैसे ही फटता है उसके अंदर से बहुत सारा तेजाब और लावा डायनासोर को अपनी लपेट में ले लेता है, और अब आखिरकार उसका खात्मा हो पाता है। मरते ही डायनासोर की जल्द तेजाब की वजह से पिघलने लगती है। इनकी जान बच गई थी, तो ये जल्दी से स्पेसशिप में जाकर बैठ जाती है। माइल्स अपने प्लेनेट की लोकेशन डालकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। इस बीच बहुत सारे चट्टान के टुकड़े इनके स्पेसशिप से आकर टकराते भी हैं, पर आखिरकार सही सलामत वो यहाँ से बच ही निकली थी। नई जिंदगी पाकर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। बहुत खुश थे वो लोग। उनकी खुशी के साथ ही फिल्म की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।